हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का आप लोग जो थंबनेल देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, ठीक है। तो जो हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसका ये थर्ड सेक्शन है, ठीक है। भाग तीसरा है ये। इससे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कर चुके हैं, सामान्य अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। और ये है उत्तराखंड राज्य संबंधी, यानी कि भाग 3। 2 भाग हम इसके कर चुके हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपकी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प हो सके, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो इसी तरह का मेरा इंटेंशन है, यही मेरी इच्छा है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण हों। तो चलिए, आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो भी न्यू आए हैं, आप लोग न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी वीडियो आप फुल वॉच करिए, ठीक है, फुल वॉच करिए। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ अच्छा है या कुछ कमी है तो बताइए, है ना। और अगर आपको किसी और अदर टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आप बताइए मुझे किस टॉपिक पर आप लोगों को उत्तराखंड से रिलेटेड जो है वीडियो चाहिए, तो वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यानी कि राजनीतिक शक्ति कुनिंद वंश थी, ठीक है। कुनिंद वंश जो ऐसा था जिसकी राजनीतिक शक्ति सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था कुनिंद वंश का? ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कनकपाल, बी फतेह शाह, सी उपेंद्र शाह और डी अमोघ भूति। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा अमोघ भूति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमोघ भूति, ठीक है। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था अमोघ भूति था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। इसमें 77 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ही है जो मैं आप लोगों के साथ में रखा हुआ है ये, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद में किसके नेतृत्व में, यानी कि कत्यूरी जो शासन था उसका समाप्त होने के बाद में किसके नेतृत्व में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन ए है सोमचंद्र, बी बाज बहादुर चंद्र, सी अशोक चल्ल और डी राज बहादुर चंद्र। तो राइट आंसर हमारा यहाँ होगा सोमचंद्र, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सोमचंद्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 78 है इसमें, तो इसी सीक्वेंस से हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, तो ए है हमारा 1911 में, बी 1912 में, सी 1919 में और डी 1965 में। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है 1912 में हुई, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके अलग और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुमाऊं परिषद, ठीक है। एक तो अल्मोड़ा कांग्रेस है जो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी स्थापना 1912 में हुई, ठीक है। जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यहाँ से जो बनते हैं क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। 1912 अल्मोड़ा कांग्रेस हो गया। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन अगर कभी भी आता है कुमाऊं परिषद से रिलेटेड तो 1916 पर आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई। होम रूल लीग की, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई, 1914, ठीक है। नेक्स्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, अल्मोड़ा कांग्रेस जो है 1912, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो 1903 इसका आंसर होगा। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, ये मैं आप लोगों को एक चार्ट फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, जो भी 1857 के बाद में जो उत्तराखंड में परिवर्तन हुए हैं वो जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें मेंशन है सब कुछ, तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड ज़रूर करवा दूंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1912। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा,
उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहा, तो कौन थे? ऑप्शन ए है भगत सिंह कोश्यारी, बी नित्यानंद स्वामी, सी नारायण दत्त तिवारी और डी भुवन चंद्र खंडूरी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, पहले जो मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जौनसारी जनजाति जो महासू देवता की पूजा करते हैं, इनका सर्वाधिक निवास किस जनपद में है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये है, जौनसारी जनजाति जो है किस जनपद में सबसे ज़्यादा रहती है, निवास करती है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी हल्द्वानी और डी देहरादून। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर देहरादून, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजी जिसको वनरौत भी बोला जाता है, ठीक है, वनरौत या वनरावत, राजी जनजाति लोगों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है मुंडा, बी कुमाऊनी, सी ए और बी दोनों या डी कोई नहीं। तो यहाँ पर राजी जो जनजाति थी जिसको वनरावत भी बोला जाता है, वो मुंडा लैंग्वेज भी बोलते थे एंड कुमाऊनी लैंग्वेज दोनों बोला करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या 2.5% किस जनपद में निवास करती है? किस जनजाति की है, सॉरी, है ना, मतलब कि कौन सी जनजाति सबसे कम जनसंख्या कवर करती है, कौन सी जनजाति? ऑप्शन ए है राजी जो वनरावत जिसको कहते हैं, बी बुक्सा, सी जौनसारी और डी भोटिया। तो सबसे कम जनसंख्या किस जनजाति की है? तो राजी जनजाति की है जो कि है 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 16 सितंबर 1912, बी 20 सितंबर 1914, सी 30 सितंबर 1916 और डी 25 सितंबर 1918। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 30 सितंबर 1916 इज राइट आंसर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी मैंने आपको बताया कि कुमाऊं परिषद की स्थापना भी पूछा जाएगा, तो 1916 यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर है हमारे यहाँ पर 30 सितंबर 1916 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? ऑप्शन ए है केदारखंड, बी मानसखंड, सी हिमवंत और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए सही है, केदारखंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त होने का गौरव किसको मिला है? तो ऑप्शन ए है LP नथानी को, बी GC रावत को, सी सुधांशु धूलिया को और डी ML घिड़ियाल को। तो राइट आंसर हमारा होगा GC रावत। ठीक है, जो कि पहले हाई कोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए थे। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर है? नैनीताल में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा, ये मैचिंग फॉर्म में है, ठीक है, मैच करना है यहाँ पर। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है कहाँ पर है? केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है कहाँ है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है वो चमोली में है। ठीक है, चमोली 4 नंबर। ओके, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पर है? अस्कोट जो है हमारा पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अस्कोट है पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्य जीव कहाँ पर है? सोना नदी वन्य जीव विहार जो है कहाँ है? पौड़ी में। एंड विंसर जो है कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ओके, विंसर जो है अल्मोड़ा में है। ओके, तो ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ जिससे क्लियर रहे आपको चीज़ें। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बता दिया है मैंने सब कुछ। मैं एक्चुअली इसका नाम लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ। तो इसका है A, ठीक है, A। ओके, तो पिथौरागढ़ है, अस्कोट जो है पिथौरागढ़। ठीक है, सोना नदी जो है पौड़ी में है, विंसर जो है अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये हो गया हमारा सही तरीके से। तो कहाँ पर मैच हो रहा है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर नंदा देवी किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। तो चमोली राइट आंसर है, नंदा देवी जो है चमोली में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी काली नदी और डी भिलंगना नदी। तो कुमाऊं और चमोली को नेपाल को, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? काली नदी जो है कुमाऊं और नेपाल को अलग करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। बेसिक्स का क्वेश्चन है बट कभी कभी इसका भी आंसर पता नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी चमोली और डी नैनीताल। तो उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है जो गिरिराज हिमालय में पाया जाता है? तो राजकीय पुष्प के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है ब्रह्मकमल, ब्रह्म पुष्प, बी है ब्रह्मकमल, सी अशोक पुष्प और डी गुलाब। तो राइट आंसर है बी ब्रह्मकमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 7 फरवरी 2021 को चमोली के रैणी गांव के समीप नंदा हिमखंड जो कि ग्लेशियर है टूटकर ऋषिगंगा में गिरने से आई आपदा से कौन से प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए थे? ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारे ए ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, बी है धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट, सी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट और डी ये सभी। तो जो 7 फरवरी 2021 को चमोली में रैनी गांव में जो नंदा ग्लेशियर था, ठीक है, तो उसके टूटकर जो ऋषिगंगा में बाढ़ आई, ठीक है, उसके बाद में तो ये जो भी पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, इन सभी में जो है इसके प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए थे, ठीक है, सभी को हानि पहुंची थी। तो ऋषिगंगा भी, धौली गंगा एंड तपोवन ये तीनों इंक्लूड है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अल्मोड़ा के साल्ट क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन 5 सितंबर 1942 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है पंडित हीरानंद शर्मा ने, बी पंडित विष्णु शर्मा ने, सी पंडित पुरुषोत्तम उपाध्याय और डी बहादुर सिंह। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन सी पंडित पुरुषोत्तम उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चमोली में शुरू हुआ वन कटाई से संबंधित चिपको आंदोलन में रैनी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है अमृता देवी, बी कमला देवी, सी गौरा देवी और डी रेणुका देवी। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, गौरा देवी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये मैचिंग करना है, ठीक है। दिनेश असवाल जो कि संबंधित है किससे? दिनेश असवाल जो है संबंधित है किससे संबंधित है? दिनेश असवाल, है ना। तो दिनेश असवाल जी संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से, ठीक है, एंड करमचंद सिंह पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित, देवी चंद्र बॉक्सर हैं, ठीक है। तो ये संबंधित है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मेला श्रावण माह की पूर्णिमा को चंपावत टिहरी जिले में लगता है? तो ए है मानेश्वर मेला, बी नंदा देवी मेला, सी कुंभ मेला और डी है देवी धुरा मेला। तो कौन सा मेला है श्रावण माह की पूर्णिमा को चंपावत टिहरी जिले में लगता है? तो देवी धुरा मेला इज राइट आंसर, ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, चमोली जिले का कौन सा मेला खेलकूद, व्यापारिक तथा सामाजिक गतिविधियों हेतु विख्यात है? ऑप्शन ए है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, सी सेलकू मेला, सी बी सेलकू मेला और सी गोचर मेला और डी क्वानू मेला। तो चमोली जिले में जो खेलकूद से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, सामाजिक गतिविधियां होती है उसमें तो गोचर मेला से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा श्रीमती सुशीला बलूनी के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली में राष्ट्रपति के भाषण के मध्य में जय उत्तराखंड जय भारत अखंड का इश्तहार बीच सभा में फेंका गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1994, बी 26 जनवरी 1995, सी 26 जनवरी 1996 और डी 26 जनवरी 1997। थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन बी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1995 95, ठीक है, को ये घटना हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा युग इसमें से गलत है ये बताना है हमें। कुमाऊं की चित्रकला जो कि संबंधित है, जिससे संबंधित है डॉक्टर यशोधर मटपाल, ये सही है। गढ़वाल देहरादून गजेटियर्स 1911 में स्थापित H.G. वॉल्टन इससे संबंधित है। हिमालय की यात्रा पातीराम और डी है हिमालय परिचय राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसमें गलत जो है वो हमको बताना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा हमारा आंसर, ठीक है। हिमालय की यात्रा जो है पातीराम इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी टिहरी और डी नैनीताल। तो प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी जो है कहाँ पर है? नैनीताल में है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु दो प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई? विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा के लिए दो प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए है देहरादून और हल्द्वानी में, बी हरिद्वार और देहरादून में, सी नैनीताल और देहरादून में, डी बागेश्वर और देहरादून में। तो मतलब देखो तीनों ऑप्शन में क्या है, यहाँ हम एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, देहरादून चारों ऑप्शंस में है तो देहरादून बेसिकली है ही। ठीक है, देहरादून में तो एक प्रयोगशाला हो गई। अब दूसरा आपको निकालना है। ठीक है, एलिमिनेशन से भी निकाल सकते, जैसे हमें पता नहीं आंसर तो हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू आंसर को निकाल सकते हैं। तो है देहरादून सही है हमारा, और दूसरा ऑप्शन हो जाता है हल्द्वानी। ठीक है, दूसरा जो जनपद है हल्द्वानी है। ठीक है, सॉरी हल्द्वानी जनपद नहीं है, सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया था? ऑप्शन ए है बद्रीदत्त पांडे, बी पूर्णानंद तिवारी, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी है रामदत्त पंत। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत ने किया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुरखंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है पौड़ी गढ़वाल में, बी टिहरी गढ़वाल में, सी चमोली में एंड डी हरिद्वार में। तो सुरखंडा जो उत्सव है टिहरी गढ़वाल में इसका आयोजन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए है नेपाल बांग्लादेश, बी चीन और पाकिस्तान, सी चीन और नेपाल, डी चीन और बांग्लादेश। तो उत्तराखंड राज्यों को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? चीन और नेपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। ओके, तो चंडी प्रसाद भट्ट जो है संबंधित है किससे? ओके, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? चंडी प्रसाद भट्ट को कौन सा पुरस्कार मिला है? वह दीप जोशी भी साथ में इंक्लूड हैं। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो ये ए आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है, भवानी दत्त जोशी और गजेंद्र सिंह बिष्ट, इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? अशोक चक्र। ठीक है, ये सही है, मैच है। ठीक है, ओके, कालू मेहरा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, कालू मेहरा तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, एंड गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न सम्मानित किया। ठीक है, सम्मानित किया गया इनको। तो 1 2 4 3। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये भी मैच करना है। केदारनाथ कहाँ पर है? केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग में। ओके, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। बैजनाथ जो है बागेश्वर, देवप्रयाग जो है टिहरी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 1 4 3। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कैसे लगे आज के क्वेश्चंस। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पार्टीशन जो मॉडल टेस्ट पेपर का। इसके ऑलरेडी 2 सेक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए मुझे कि आपको हिंदी का भी इस तरह का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करो मुझे। ठीक है, हिंदी का भी फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड ज़रूर करवाऊंगी विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताइए कैसा रहा आज का सेशन, और प्लीज़ जो भी न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप लोगों की हेल्प हो और आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले पढ़ने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिले, जिससे प्रिपरेशन आपकी बेटर हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।